अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रांतीय अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिवेशन को किया संबोधित और प्रधानों की समस्याओं के निराकरण का दिया भरोसा। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अवध की। पेश है लखनऊ से हमारी एक खास रिपोर्ट। आज परिवारों में भी अधिकार की बात हो रही है, कर्तव्य की बात हम भूलते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, मेरा आपसे आग्रह है कि आपको अपने अंदर कर्तव्य को आपको जगाना हो। बिना कर्तव्य के अधिकार की प्राप्ति का आप सपना संजोए हुए हैं, वो एक दिन में सपना देखने जैसा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चाहें हम यहाँ पर 200, 250, 500 लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो लोग अंदर से क्या करिए। आप पैसे पैसा भी मत दीजिए संगठन को, लेकिन ब्लॉक पर महीने में एक बार जरूर बैठ जाइए। और शुरुआत में वो अलग बात है, 10, 15, 20 प्रधान होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बैठेंगे निश्चित आपके जो प्रशासन, ब्लॉक का प्रशासन है, उस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दिन का समय अपने लिए निकालिए, जिले पर एक सम्मेलन जरूर करिए। जिले का सम्मेलन होता है तो प्रशासन पर आपकी मजबूती जाती है। प्रदेश में होता है तो सरकार को जाती है कि जिले का सम्मेलन करिए और कुछ भी सहयोग करिए। 1000 नहीं कर सकते तो एक बेचारी को हम 10, 20, 50 रुपए दे देते हैं ना, देते हैं नहीं देते हैं। आप संगठन को उसी श्रेणी में लीजिए, संगठन में चाहे 10 ही रुपया डालिए, लेकिन कुछ तो डालिए भाई। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। 75 जनपद, 58,000 ग्राम प्रधान। इस कार्यक्रम में लगभग मैं बताऊंगा कितना पैसा आया। इस कार्यक्रम से पहले का मेरे पास मैं प्रमाण लेकर चलता हूं साहब। 1 साल का कार्यकाल और लगभग 4-4.25 लाख रुपए का योगदान, 58,000 ग्राम प्रधान। हम संतोष यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन, आज आए सभी प्रधानों का हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। जो यहाँ आए पदाधिकारी प्रधान, सभी राष्ट्रीय प्रदेश के और हमारे मंडल के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान आए, सबको धन्यवाद देते हैं। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि प्रधानों की सभी मांगों को मान लिया जाए, तो हम उनके समर्थन करेंगे। और अगर जब नहीं माना जाएगा तो मजबूरी है हमारा विरोध करना। मैं धनंजय द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम ब्राह्मण महासभा, और ब्राह्मण होने के नाते एक देश का, एक समाज का ख्याल रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आज पूरे प्रदेश से आज सभी प्रधान लोग यहाँ लखनऊ में आकर के एकत्रित हुए, अपनी मांगें सरकार के द्वारा रखी। और एक तो जायज़ बात है कि प्रधान की कोई समस्या नहीं है, प्रधान की कोई समस्या नहीं है। प्रधान की समस्या ये है कि जो जनता है अपनी मांग प्रधान से रखती है और उसकी सुनवाई ऊपर नहीं होती है। जनता की समस्या को लेकर के प्रधान संघर्ष करता है, अपनी समस्या के लेकर नहीं। प्रधान जनता की समस्या के, और लेकिन प्रधान के साथ जो है अनैतिकता होती है, उसकी जांच होती है। अरे सिस्टम तो बनाइए, आप जांच करने की क्या जरूरत है आपको, उसको परेशान करने की क्या जरूरत है। उसके साथ बैठक करिए, उसके साथ सारे सिस्टम को एक्टिवेट करिए। प्रधानों की बड़ी समस्या ये हो जाती है कि ऊपर अधिकारियों का दबाव होता है और नीचे जनता का दबाव होता है। तो प्रधान का मतलब अगर आप देखते हैं प्रधान, तो प्रधान जो है मुखिया होता है और प्रधानमंत्री मंत्रियों का प्रधान होता है। तो अगर निचली कड़ी जो है अगर मजबूत हो जाएगी तो देश का विकास कभी नहीं रुकेगा। अगर देश का विकास करना है तो इन प्रधानों को हमें मजबूत करना है, उनके सिस्टम को मजबूत करना है। अब आप देखिए, विधायक और सांसद हो जाते हैं, उनको तो मान लीजिए 5 साल तो वो भी रहते हैं, लेकिन उनका तनख्वाह कितना होता है आप सबको पता है। तो प्रधान इतना मेहनत करते हैं तो इनकी भी तनख्वाह निश्चित करनी चाहिए, इनकी पेंशन भी निश्चित करनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैं प्रधानों की मांग कर लेकर के मैं सरकार से अपनी मांग रखता हूँ कि एक सिस्टम जो अपने लिए आप बनाते हैं वो समाज के लिए बनाइए। तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अगर सिस्टम नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, तो ना हमारे देश का विकास हो सकता है, ना हमारी जनता सुखी रह सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से का धन्यवाद करता हूं और आज प्रधानों का मैं धन्यवाद करता हूं। दूर दूर से प्रधान आज आकर के अपनी मांग को रखे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माना और मुख्यमंत्री जी के सामने
उस बातों को रख करके और सभी प्रधानों को आश्वासन दिया। मैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम संतोष यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन, आज आए सभी प्रधानों का हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। जो यहाँ आए पदाधिकारी प्रधान, सभी राष्ट्रीय प्रदेश के और हमारे मंडल के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान आए, सबको धन्यवाद देते हैं। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि प्रधानों की सभी मांगों को मान लिया जाए, तो हम उनके समर्थन करेंगे। और अगर जब नहीं माना जाएगा तो मजबूरी है हमारा विरोध करना। अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं और इसीलिए संघर्ष जारी है। आज माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आए थे और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय संरक्षक जी को बहुत पूर्ण भरोसा दिया। सभी प्रधान साथी मौजूद थे, सभी को आश्वस्त किया कि हम आपकी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और सभी मांगों को पूरा कराएंगे। प्रधान साथियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनका कहीं उत्पीड़न नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों ने बताया था, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में प्रधान साथियों की राजनीतिक रंजिश के कारण उन्हें दबाया जाता है, झूठी जांचें कराई जाती हैं। कई प्रधानों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखा दिए हैं। कई प्रधान साथियों के खिलाफ, परिवार के खिलाफ कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये सारी बातें संज्ञान में डाल दी गई हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करके पूरी सब बातों को मनवाने का भरोसा दिया है माननीय ब्रजेश पाठक जी ने। हमारी मांगें यही सब थी कि हमारे संविधान, जो 73वां संविधान संशोधन है, वो लागू किया जाए। और जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि बजट हम लोगों को काट दिया गया है। सबसे मुख्य मुद्दा है कि बजट जो मिलता था प्रधानों को, वो कट गया है। अब उसमें मानदेय में ही सब निकल जाता, तो विकास कार्य नहीं करा पाते। प्रधान बिल्कुल अकेला ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसमें आक्रोश पैदा हो रहा है और जनता भी उससे लड़ती है, क्या प्रधान हो गए, काम नहीं। हाँ जी, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानों के अधिकार बढ़ाए जाएं, बजट बढ़ाया जाए, हमारी मांगों को माना जाए। देखिए, अखिल भारतीय पंचायत संगठन पूरे देश में हर प्रांतों में पंचायतों के लिए लड़ाई लड़ा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी ब्लॉकों से उनकी कमेटी के लोग आए हुए हैं। और आज ये निश्चय किया गया, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने अपने संबोधन में कहा भी, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, कि जो पंचायतों की मदद हो सकेगी सरकार से यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में चुनाव से पहले घोषणा किया था, बुला के वहाँ पर आपको देखा हो पूरे प्रदेश के प्रधानों को बुलाया था। उसमें काफ़ी घोषणाएं थी जो अभी धरातल में कुछ उसमें नहीं आ पाई, कुछ तो हुई हैं। उस पर विशेष रूप से हम लोग जोर करके कि उस चीज़ को कंप्लाइंस किया जाए, जिससे कि प्रधान का अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। प्रधान तो एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि है। जैसे विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उसी तरह प्रधान है। 3 सरकारें हिंदुस्तान में संवैधानिक हैं, ग्राम सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसको लागू कराना भी हम लोगों के मुख्य उद्देश्य से काफ़ी देर से प्रधान संगठन लड़ाई लड़ रहा है। जब वो लागू हो जाएगा तो काफ़ी समस्या अपने आप खड़ी हो जाएगी। मेन तो ये था हम लोगों का। अखिल भारतीय प्रधान संगठन पिछले काफ़ी वर्षों से हम लोग पंचायतों को न्याय दिलाने की लड़ाई ज़मीनी स्तर पर लड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन की मांग है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत 29 विषय उनसे जुड़े कोष कार्यकर्मी ये पंचायतों को सौंप दिए जाएं। इसको लेकर हम समय समय पर लखनऊ में कार्यक्रम करते रहे। आज हमारा ये प्रांतीय अधिवेशन था। प्रांतीय अधिवेशन में आज के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय ब्रजेश पाठक जी थे और हमने उनसे आग्रह किया कि आपने हमसे कुछ वादे किए थे। चुनाव से पहले एक बड़ा कार्यक्रम किया था हमने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, तो उसके बाद सरकार से कुछ आश्वासन हमको मिला था, जिसको अभी ग्राउंड पर पूरा नहीं किया गया है। तो एक तो उसको आप ग्राउंड पर पूरा करिए और साथ ही साथ आज जो पंचायतों में जो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां का प्रधान हमारे साथी उसका सामना कर रहे हैं। एक तो 30% जो बजट था, अब मान लीजिए 1 लाख अगर किसी गांव का बजट है तो 30% काट दिया, 70% बचा। 70% में भी आप मानिए कि ज़्यादातर जो छोटी ग्राम पंचायत हैं उनका उसके जो मानदेय है, जो वर्करों का मानदेय है, उन वर्करों का मानदेय भी उस बजट से पूरा नहीं हो रहा। तो आप मानिए जब पैसा ही नहीं है तो प्रधान साथी विकास कार्य कैसे कराएंगे। ऐसे में पूरा प्रदेश में प्रधानों में बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं आक्रोश है और पीड़ा
हो रही है, तो उसको लेकर हमने आज की ये सम्मेलन बनाया था। और हमें माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री पाठक जी हैं उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उक्त जितनी भी समस्याएं उसके निराकरण पर वो हम जल्दी पहल करेंगे। अगर ये समस्याएं जो है उनका निस्तारण नहीं होता है, फिर आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जगाने का काम ही कर रहे हैं। सरकार को बने भी अभी कुछ समय ही हुआ है, और जब सरकार बनी थी उससे पहले हमने रमाबाई अंबेडकर मैदान में 30 से 40 हज़ार प्रधानों को बुलाया था। अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा रैली करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि सरकार अभी बनी है, लेकिन ये सरकार पिछले 5 साल में काम कर भी चुकी है। ये रणनीति देखिए, हर 5 साल बाद सरकार को क्योंकि बहुमत मिलता है, जो सच्ची बात है, और बहुमत के आधार पर सरकार 5 साल जो अब बनी है वो अब आगे का जो कार्यकाल है उस पर लोगों ने विश्वास उसको किया है, तो हमें भी विश्वास है। जिस तरह से मतदाताओं ने विश्वास करके सरकार को बनाया है, तो हमें भी उम्मीद है कि जो हमारी कमियां रह गई हैं सरकार की न्याय के प्रति, उन कमियों को सरकार उनको पूरा करेगी। और इसके लिए हमें हर मंच का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम हर संघर्ष का इस्तेमाल करेंगे। हमको अगर ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर अगर लखनऊ तक हमें बड़े सम्मेलन करेंगे वो करेंगे, बड़ी रैलियां होंगी तो उनको करेंगे हम। प्रधान क्या है, प्रधान को एक ऐसा मतलब वो बना दिया गया है, उसे पंगु बना दिया गया है। एक राज्य सरकार ने प्रधान को एक एजेंसी बना दिया है। यहाँ से लखनऊ से आदेश पारित होते हैं, भैया आपको मिशन कायाकल्प में स्कूल बनाना है, और ऊपर से एक जिम्मेदारी और दे दी है कि जितना मानदेय है आपको, अब मान के चलिए कि करीब 2.5-3 लाख रुपया तो मानदेय पे खर्च हो जाता है साल का, और छोटे गांव में इतना ही पैसा आता है। अब जब सारा पैसा मानदेय पे लगा दिया, बचा हुआ पैसा जो है कायाकल्प पे लगा दिया, तो आप बताइए पैसा ना होगा तो प्रधान कहाँ से कार्य कराएगा? हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने आज हमारी जो पारिवारिक ये जो बैठक थी, सम्मेलन था, इसमें हम लोगों ने यही चर्चा की है। और हम भी कहीं ना कहीं ये हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार जो है, चाहे वो राज्य हो केंद्र हो, वो धीरे धीरे उसके निशाने पे पंचायतें हैं। अभी 58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं, और लगभग 1200 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अर्थहीन बात है, क्योंकि संविधान ने प्रधानों को जो अधिकार दिए हैं उसमें उनको 5 साल के लिए उनका चुनाव होता है। अभी आपने 1 साल ही चुनाव को हुआ है और आपने 1200 पंचायतें खत्म कर दी। अब अगर आपको यहाँ पर चुनाव नगर पालिकाओं में इन पंचायतों को विलय करना था, तो आपको इन पंचायतों का चुनाव नहीं कराना चाहिए था। अब लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और उनको आप उनका अस्तित्व भी खत्म कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही जो है सोचने का विषय है, और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि पंचायतें हमारे देश की रीढ़ हैं, और इनका अस्तित्व बचाना हर नागरिक का काम है, और साथ ही साथ राज्य सरकार का भी काम है। जो सरकारें जिस तरह से पंचायतों को निशाना बना रही हैं, ये बहुत ही दुखदाई वाली बात है।